शिवजी और शुक्राचार्य की तीसरी आंख की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों में जब भी कोई असुर मारा जाता तो वह कुछ समय बाद फिर से जीवित हो जाता। देवताओं को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था। वे ब्रह्मा जी के पास गए और इसका कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, जिससे वे मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर देते हैं। यह सुनकर देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि जब तक यह विद्या असुरों के पास रहेगी, वे हर बार पुनर्जीवित होते रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब देवताओं ने विचार किया कि किसी तरह इस विद्या को निष्क्रिय किया जाए। उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं शुक्राचार्य को चेतावनी दूंगा। शिवजी शुक्राचार्य के पास गए और कहा, हे शुक्राचार्य, तुम अधर्मियों की सहायता कर रहे हो। यह मृत संजीवनी विद्या केवल कल्याण के लिए होनी चाहिए, न कि विनाश के लिए। शुक्राचार्य ने अहंकार में कहा, मैं जो कर रहा हूं वह धर्म है। मैं असुरों का गुरु हूं, उनका कल्याण मेरा कर्तव्य है। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, परंतु शुक्राचार्य नहीं माने। तब भगवान शिव ने कहा, अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारा यह अहंकार अब विनष्ट होगा। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली। तेज अग्निशिखा प्रकट हुई और शुक्राचार्य उसी क्षण भस्म हो गए। परंतु कुछ क्षण बाद शिवजी की करुणा जागी। उन्होंने मृत शुक्राचार्य को अपने हाथों से उठाया और उन्हें पुनर्जीवित किया। शिवजी ने कहा, हे शुक्राचार्य, यह मृत्यु तुम्हारे अहंकार की थी, न कि तुम्हारे अस्तित्व की। अब इस विद्या का प्रयोग विवेक से करना। शुक्राचार्य ने विनम्र होकर मस्तक झुकाया और शिवजी से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का उपयोग बहुत सोच समझकर करना शुरू किया। इस कथा से सीख, अहंकार का नाश निश्चित है। ईश्वर चेताते हैं, फिर भी अगर न सुना जाए तो वे दंड भी देते हैं, परंतु अंत में ईश्वर करुणा से पूर्ण है। वे सुधार के अवसर अवश्य देते हैं।